नमस्ते। एक प्रश्न है जो लोगों के मन में आता है, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा एक पूर्व कथन। कई बार अगर हम प्रश्न को सही ढंग से पूछें, मतलब प्रश्नों के अंदर ही कुछ एजम्पशंस होते हैं हमारे, और हम आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं प्रश्नों के साथ। अगर हम प्रश्न को सही ढंग से पूछना प्रारंभ करें तो अपने आप हमको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो एक प्रश्न है जो एक हिंदी फिल्म के फेमस गाने पर किसी ने पूछा है, दुनिया बनाने वाले काहे ये दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। अब इसमें देखिए कितनी प्रॉब्लम्स है। एक भगवान बेचारा मनुष्य है जो मन में सोच रहा है मैं क्या करूं, बैठा हूं, बोर हो रहा हूं, चलो मैं कुछ बनाता हूं। तो उसने अपने से बाहर कहीं से मिट्टी जुड़ाई और दुनिया बना दी, और दुनिया जैसी बनी वो हम सब जानते हैं। तो अब क्या इसमें ये एजम्पशंस हैं गॉड के कि उसने दुनिया बना दी और उसके बाद वो संडे को हॉलीडे लेने बैठ गया। पता नहीं क्यों बैठ गया, ये भी पता नहीं कि ऐसा क्या देखा 6 दिन दुनिया बना के कि रविवार को उन्होंने कहा आज मैं रिलैक्स कर लूँ। एक अच्छा मनुष्य भी कोई जो चीज़ बना रहा अगर इतनी अपूर्ण बने तो वो सोचेगा कि मैं रिलैक्स करूं या पहले इसको ठीक करूं। तो ये प्रश्न एक सेमिटिक कंसेप्ट से आया है प्रश्न कि भगवान अलग है, दुनिया अलग है। वो तो वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको दो सिरे से पकड़ें, एक ओरिजिन से पकड़ें, ओरिजिन में आपको लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी कि भगवान है और जो भी है वो एकमेव द्वितीय है। देयर कैन नॉट बी टू साइमल्टेनियस ओरिजिन्स। तो वो दुनिया कहां से बनाएगा, कहां से मिट्टी लाएगा? तो वो जो भी सब्सटेंस लाएगा अपने अंदर से लाएगा। ये तो एकदम लॉजिकल, जो भी सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, हम कह दें उसको पदार्थ ऑफ द सांख्यास, वो अपने अंदर से लाएगा। अब वो जब बनाएगा तो उसके विचार क्या होंगे? जो वो है वही बनाएगा, वो दूसरी चीज तो बना नहीं सकता है, अंदर से ही लाएगा। तो अब इसमें दो चीज स्पष्ट हो जाती हैं कि जो दुनिया है वो भगवान का ही अंदर से वो उसमें एक्सटेंड कर रहा है सब्सटेंस के थ्रू। अलग भी है लेकिन उसके अंदर भी चला गया है। तो पहले ये कि वो वहां बैठ के उसने दुनिया बना दी, ये गलत है। उन्होंने अपने ही अंदर से कुछ निकाला और उससे उन्होंने जो भी गढ़ा। और क्या गढ़ना चाह रहा है? जो उसका स्वरूप है वो गढ़ना चाह रहा है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, ट्रूथ और प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फोर्स एंड ब्लिस, सच्चिदानंद, यही वो बनाना। इसका क्या प्रमाण है? अब देखिए, हर चीज के अंदर सीमित एग्जिस्टेंस है। हम सब कहते हैं ना हमारी एक सत्ता है, एक पत्थर की भी सत्ता है। आप माने ना माने, पर अगर उसको खराब लगा और उठ करके वो अचानक उड़ने लगा मैजिकली सिर पे लगा, तो आपको स्मरण कराएगा मेरी भी सत्ता है, आप मुझे ऐसे मत ट्रीट करो कि मेरी कुछ भी नहीं है। तो हर चीज में एक लिमिटेड सत्ता है, हर चीज के अंदर एक लिमिटेड ज्ञान है। एटम के अंदर भी हर चीज के अंदर एक लिमिटेड शक्ति है और हर चीज के अंदर एक लिमिटेड जॉय है। मैटर के अंदर भी है। इसीलिए जब हम कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट को देख के भी हम आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब यहां तक तो बड़ा स्पष्ट है कि वो जो सच्चिदानंद है वही वो बना रहा है। तो समस्या होती है, लेकिन हम फिर ये क्या अनुभव करते हैं? हम तो अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हम सच्चिदानंद जो इन्फिनिट है हम उसको लिमिटेड में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी समस्या ये है कि ओरिजिनली वो इन्फिनिट है लेकिन हम उसको लिमिटेड, सो लिमिटेड से हमारा दिल नहीं भरता। तो हम फिर इग्नोरेंस में क्या होता है, अच्छा ये वाला सच्चिदानंद तो ठीक है, हमको वो वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, वो वाला भी चाहिए, ऐसे करके हमको सब कुछ चाहिए। हमको लगता है कि ये जोड़ करके हम सच्चिदानंद को, इन्फिनिटी को क्रिएट करेंगे। तो भगवान काफी देर तक ये गेम चलने देते हैं। कहते हैं अच्छा तू जोड़ घटाव कर रहा है, फाइनाइट बेसिस पर तू इन्फिनिट को एक्सपीरियंस करना चाहता है ना, मैं वो तुझे अवसर दूंगा। तो कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं फाइनाइट बेसिस पर इन्फिनिट का टच? जन्म, मरण, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? आप एकदम नए सर्कमस्टांसेस में, नए सिचुएशन में, आपने पूरे जीवन सोचा था कि काश मैं अमेरिका में रहता, और अमेरिकन सोच रहा था काश मैं इंडिया में जन्मा होता। तो भगवान कहते हैं मेरे पास उसका ओरिजिनल तरीका है। तेरी मृत्यु हो जाएगी
तुझे कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट दूंगा, साथ में विस्मृत करा दूंगा कि तेरे पिछले जन्म में कौन वाइफ बच्चे थे, नहीं तो तू परेशान हो जाएगा इस लाइफ में भी, या तो उन्हें ढूंढेगा या परेशान हो जाएगा। तो वो कर्ज वाला काम नहीं है। तो यहाँ पर आ और तू नया जीवन प्रारंभ कर। तो कर्मों का क्या, हाँ वो रहेंगे, तेरे जो आधे अधूरे अनुभव है ना उनको भी पूरा कराऊंगा, तो अच्छे से देख ले कि इसके अंदर क्या है। इस प्रकार से करते करते एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कि ये तो आप खेल खिलौने से हमारा मन रिझा रहे हो, हमको ये फाइनाइट जोड़ जोड़ के नहीं बनाना है, ये तो हम समझ जाते हैं कि ये तो ऐसे होगा नहीं, तो फिर हम कैसे करें। तब आपका एक नया रास्ता खुलता है। वो कहते हैं फाइनाइट को इन्फिनिट की तरफ तो मोड़ दो। तो इन्फिनिट कौन है? भगवान है। भगवान सीमित नहीं है, असीम है। आप चाहें उसको उनको असीम, अनंत, अनादि, अगोचर कह लीजिए, या कह लीजिए अनंत गुण पुरुषोत्तमा, ना आदि ना अंत, तो डिफरेंट वेज ना, बट बेसिकली भगवान कौन है? वो अनंत हैं। तो जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं, डायरेक्ट अनंत की ओर, असीम की ओर मुड़ना इम्पर्सनली बहुत कठिन है। आप फुटहोल्ड ही नहीं है कोई चीज का, आप कल्पना नहीं कर सकते। इवन आप इमेजिन करोगे स्पेस का विस्तार, वो भी अनंत नहीं है, वो कोई चीज में एक्सपैंड कर रहा है, तो वी डोंट नो। सो भगवान एक पर्सनालिटी के रूप में, बीइंग के रूप में, कई बार वो एक अवतार के रूप में प्रकट होते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ही अनंत हूं, मैंने ये सीमित रूप धरा हुआ है तेरे लिए। तो जब हम उन पर ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसके जैसे बनने लग जाते हैं। तो अगर हम मनुष्य का ध्यान करते हैं तो जिस मनुष्य का ध्यान करते हैं उसके जैसे बनने लगते हैं। जड़ भरत तो पशु का ध्यान करते करते पशु बन गए। प्रेम करिए, ध्यान मत करिए। कोई है जो धन का ही ध्यान करता करता मरता है तो कोबरा बन के वहां बैठ जाता है। तो जब ध्यान हम भगवान का करते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर हर एक सीमाएं असीम की ओर खुलने लगती हैं। सीमित ज्ञान असीम अनंत ज्ञान की ओर जुड़ जाता है। सीमित प्रेम असीम अनंत प्रेम से जुड़ जाता है। सीमित आनंद, सीमित सुख दुख का भाव, ये सुख द्वंद आते हैं क्यों? सीमा के कारण। जब सीमा का आभास होता है तो आपको दुख होता है, जब तक आपको सीमा का आभास नहीं है तब तक सुख है। ये ऑब्जेक्ट मेरा है, आपको बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए सुनील बाबू, मेरा घर, नया घर, नया घर, नई पेंटिंग, तो सब कुछ तो है। तो वाइफ आ जाती हैं तो अब आप नया नहीं कह सकते। पर कहने का अर्थ ये कि अब वो पुराना होने लगता है। तो पुराना क्या है? ट्रांजिएंट। आपको आभास होता है अचानक कि इसकी सीमा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। जब सीमा का आभास होता है आपको दुख होता है। वही चीज जो आपको सुख दे रही थी, अपनी सीमाओं का स्मरण करा के दुख देने लगती है। कई लोग तो प्रारंभ से ही शुरू हो जाते हैं, अरे मुझे ये मिला लेकिन कल तो चला जाएगा, अरे चला जाएगा अभी। दे स्टार्ट, वो डिस्पेयर वाली अवस्था है, वो तो एक अलग स्टेट है। लेकिन आप अपने आप एक पॉइंट पर पहुंचोगे जब आपको विवेक ही आपका बतलाएगा कि इसकी सीमाएं हैं। तब आप कहते हो प्यास तो असीम की है, अनंत की है, इससे तो मेरा दिल नहीं भरेगा। तो कैसे भरेगा? तो भगवान कहते हैं अब आते हैं सीन पर, मुझसे भरेगा। तब आप असीम प्रेम, असीम आनंद, असीम ऊर्जा, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, इन सब अपने अनंत वीर्यस, अनंत शक्ति, इन सब से हम जुड़ने लगते हैं। अब खेल बदलने लगता है। अब वही हम जो असीम ढूंढ रहे थे हमें मिल गया है। तो फिर आप सृष्टि में क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं अब असीम से जुड़कर सीमित से खेलो। कैसे खेलें हम सीमित से? अब आप सीमित से कुछ चाह नहीं रहे हैं, आप हर सीमित को असीम की ओर ले जा रहे हैं। यही डिफरेंस होता है एक आर्य संतान में और एक आसुरिक थॉट में। असुर क्या करता है? जब वो कोई चीज को पकड़ता है तो उसको क्रश करके अपना बनाता है, पजेस करता है, क्योंकि असुर को उसी तरीके से वो असीम बनना चाह रहा है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, इसको भी मैं पजेस कर लूँ उसको। और अब क्या होता है, वो चार चीजें उधर पजेस करता है, दो इधर से चली जाती हैं क्योंकि दैट इज अ लॉ ऑफ लाइफ। व्हाइल ही इज ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड गोइंग। लेकिन जो डिवाइन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं? हर चीज को वो दिव्यता की ओर उठाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि दैट इज द ट्रूथ। ये श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से आर्य उसमें और सुपरमैन में भी बताते हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू। असुर वांट्स टू क्रश, कंट्रोल, डोमिनेट बाय आउटर पावर,
It thinks that it has to be mine by force. Then only it thinks confident of possessing it. But the divine being says, anyways, it is free. It is always, everything lives in freedom and has to move towards infinity. So ये जीवन का लक्ष्य है. क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? ओरिजिनल प्लान जो है उसको पूरा करना. ओरिजिनल प्लान क्या है? अनंतता, असीमता के आधार पर सीमित और शांत में खेलना. अब कोई पूछे कि ये क्या लॉजिक हुई, तो अब इसकी लॉजिक ये हुई कि वो जो अनंत है वो अपने अंदर से अनंत को प्रकट करेगा ही करेगा. सोच के भगवान लॉजिकली नहीं एक्ट करते हैं. वो लॉजिकली एक्ट करते तो दुनिया बड़ी नीरस होती. आपने देखा है लॉजिकल लोगों को काम करते हुए, लॉजिक करते करते वो इतने नीरस बोरिंग लोग हो जाते हैं. सो इट इज आउट ऑफ डिलाइट, जॉय ऑफ क्रिएटिंग. एक माँ से आप पूछो कि आप बच्चे को क्यों पैदा कर रही हो, तो माँ क्या बोलेगी? कोई उत्तर नहीं है. शी विल ओनली से आई वांट अ बेबी. व्हाई डू यू वांट अ बेबी? शी विल हैव नो रीजन. बट बेसिकली बेबी क्या है? माँ की ही एक एक्सटेंशन है. माँ ही है लेकिन एक अलग रूप में है. माता पिता का एक अन्य रूप है जो संतान आई है. और संतान जैसे जैसे बड़ी होती है तो कठिनाई है, चैलेंजेस हैं, लेबर पेन्स हैं, पर उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी डिलाइट बढ़ता जाता है, क्योंकि वो दैट्स द प्रोसेस. तो उस एक ने अनेक अपने अंदर से प्रकट की, सो दैट द डिलाइट ऑफ द वन बिकम्स मैनीफोल्ड डिलाइट. चैलेंजेस हैं, तो ये मुझे नहीं समझ आती. कई लोग बड़े, अरे भगवान ने क्यों बनाई, अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे कोई बहुत बड़ा, अच्छी तो है, इतनी बुरी भी नहीं है. हाँ है, इसमें ईविल भी है लेकिन जॉय भी है. एक अच्छा मनुष्य है, उनके साथ आपको ईविल लगता है ना, थोड़े दिन चले जाओ नेचर के अंदर, देखो वहाँ पर पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़. प्रॉब्लम कब होती है? जब मनुष्य आता है. एग्रीड. थोड़ा दूर रहो उनकी संगति से. मतलब अगर आपको और अगर उनसे मिलो तो ये याद रखो कि वो बेचारा खुद बंधन में है. वो भी बुरा नहीं है, अभी उसने सीखा नहीं है खेल का मजमू, तो इसलिए वो परेशान है, वो खुद परेशान है. तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो इतने कई बार हम लोग बहुत सीरियस होकर के संसार को देखने लगते हैं. ये क्यों है, वो क्यों है. एक लार्ज कंटेक्स्ट में देखनी चाहिए चीज़ों को. लार्ज कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं विशालता के कैनवस में, तो जीवन में डिलाइट ही है. लेकिन जब छोटे कैनवस में देखते हैं, हम सीमाओं में देखते हैं. छोटा कैनवस क्या है कि अरे जन्मे, फिर बूढ़ा हो गया आदमी, मर गया, बड़ी होपलेस सी ये विजन है. अब मान लीजिए आपके सामने फ्लैश करके कोई आपके सारे जन्म दिखा दे, तो आपकी थॉट क्या रहेगी? अच्छा मैं ये भी था. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी होती है. आई टेल यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई शेयर वन ऑफ द, एक रोजोक्यूरियन का म्यूजियम होता है. मतलब वो एक क्रिश्चियनिटी से निकली हुई एक मिस्टिक धारा है. तो कैलिफोर्निया की बात है, तो मैं वहाँ पर गया था सैन फ्रांसिस्को में म्यूज़ियम देखने के लिए. तो कभी कभी ये होता है कि आप अचानक एक रेवरी में जाते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने किसी पास्ट से. तो वहाँ पे एक मम्मी भी है नीचे, और इतना भयावह उन्होंने रखा है कि आपको लगता है वास्तव में पिरामिड के अंदर चले गए और वहाँ रियल मम्मी है. तो आपका मन करता है इससे जल्दी निकलो. तो वो मम्मी वैसे रियल है पर वो एटमॉस्फेयर बहुत अजीब है. खैर, तो मैंने एक देखने लगा, एक वहाँ पर कोई और पास्ट उसका था. तो करीब 3,500-3,000 वर्ष पहले एक राजा है उस समय का. और जो मैंने देखा और जिस अवस्था में प्रवेश किया, मैंने कहा कि मैं ऐसा आदमी था, ये मैं बहुत अच्छा हूँ इससे. अभी क्रूएल नहीं था, पर मैंने देखा ये तो बस प्लेजर में बस मगन रहता था राजा. पूरा हैरम था इसका और प्लेजर में रहता है. मैंने कहा ये क्या, ये कैसा इंसान था. बट ठीक है, 3,500 वर्ष पहले. तो आप अपने प्रति एक डिफरेंट नजरिया आपका हो जाता है. बाद में आप कोई और जगह एक डिस्क्लोजर होता है आपका. तो जब हम लाइफ को इस लार्ज कैनवस में देखते हैं, तब आपको यू जस्ट फील फन. अच्छा मैं ये भी था, ऐसा कर रहा था, लेकिन हमें नहीं मालूम. ये ज्ञान की ग्रंथि आपकी खुलती है चैत्य को पाने के बाद. लेकिन जो होती है वो बड़ी, अगर हम केवल विश्वास के आधार पे लेके हम ये सारी चीज़ें ऐसे गुजर के आए हैं, और फिर ये ज्ञात होता है कि भविष्य भी है,
और वो तो श्री अरविंद ने बता दिया कि रिगार्डलेस ऑफ तुम इजिप्ट में थे या इंडिया में थे, भविष्य तो तुम्हारा सुंदर है, सुपरामेंटल बीइंग की, तो और भी आनंद है। तो इतना हम क्यों ऐसे घबरा जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं? हर चीज, थोड़ी सी कठिनाई आई जीवन में तो हम उससे एकदम परेशान हो जाते हैं। कठिनाई आई है, देखिए दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक है जब पहाड़ देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये पहाड़ चढ़ना है, मजा आएगा, तैयार हैं, पानी की बोतल रख ली, सब रख लिया, पी लिया, चढ़ना शुरू। सांस चढ़ता है, रुकते हैं। आपको चाहिए वो दर्शन माउंट मानसरोवर का और कैलाश का, तो आप ऐसे बोलोगे नहीं मैं यहाँ फोटो ही देख के मैं खुश हूँ। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो कहते भैया हमने तो कैलाश की मानसरोवर यात्रा कर ली। आप पूछो अच्छा कर ली आपने? हाँ भैया, वो हम दिल्ली में एक म्यूजियम था वहाँ उसने हमको सिनेमा दिखा दिया, बड़ा रियल सिनेमा था, देख के आनंद आ गया। तो ये एक दूसरी अप्रोच है। तो जब हम तमस में रहते हैं ना, तब हमें जीवन इस तरह का लगता है। अगर जीवन ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा बेकार सा, आप समझ लीजिए कि तमस की अवस्था में, डिप्रेशन कहीं आसपास खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब आपको ये लगता है जीवन इतना बेकार है, ये है। तो उस समय आपको स्मरण करने चाहिए इतना बेकार भी नहीं है, बहुत कुछ है जीवन में जो मिलता भी है इतना बेकार भी नहीं है। तो तब अगर हम जीवन को टोटलिटी में देखें, समग्र, आप किसी भी जीवन को देखिए ना। आप अभी कुछ लोग कि अरे कोरोना हुआ तो भगवान ने कोरोना क्यों बना दिया, अरे हमें कोरोना हो गया। आपके लाइफ में 55, 60, 75 साल के जीवन में क्या एक कोरोना ही एक इंसिडेंस हुआ जो आपके जीवन में हुआ? तो बोले नहीं नहीं बहुत कुछ हुआ। तो आप उनको भी देखिए, मृत्यु हो गई तो पहली बार मृत्यु हुई है क्या संसार में? क्या मनुष्य ने जीवन छोड़ दिया मृत्यु होने के कारण? क्या जॉय लेना छोड़ दिया बिकॉज मृत्यु है? तो ये एक बड़ी निराशावादी दृष्टिकोण तमोगुण से आती है। ये तमोगुण है जो विरोध करता है इस आनंद का। और जब वो हमारे अंदर आनंद नहीं आता तो हम कहते हैं भगवान तूने दुनिया क्यों बनाई? मतलब इसका भगवान की गलती नहीं है, गलती इस तमोगुण की है जिसने हमको ग्रसित कर रखा है। अब ये भी क्यों भगवान ने तमोगुण बनाया? ताकि एक टाइम आता है वो जब ये छटपटाहट होती है ना, भगवान कहते हैं थोड़ा तो बाहर निकल, तो रजोगुण प्रकट होता है। तो आप कहते हैं जो भी जिस कारण से बनाई, लेट मी फुलफिल माई एम्बिशन। फिर जाते हैं, एम्बिशन में चोट पहुंचती है तो आप वो दूसरा गाना गाते हैं, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए फिर आप क्रैश लैंड करते हैं। फिर आप बोलते हैं कि क्या यही है? फिर आपके अंदर एक ड्रीम जागता है, नहीं सच्चा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तब आप सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, आप प्रयास करते हो सच्चा सुंदर होने का। फिर कहते हैं मेरे तो गात्र शिथिल पड़ रहे हैं जैसे अर्जुन। होता नहीं, जानता हूं प्रभु होना ऐसा चाहिए, होता नहीं, क्या करें, हमारा नेचर ऐसा है। तब आप कहते हो कि ड्रीम ये है, जीवन ये है, क्या करें? तब भगवान एक और दरवाजा खोलता है, नाउ अपग्रेड, सत्य गुण से आगे चल, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में चल। तो आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाते हो तो पहली बार आपको ओरिजिनल उसका टच मिलता है। हाँ है कुछ सच्चा है, सुंदर है, और उसको भगवान कहते हैं। तब आप डिसाइड करते हैं कि अब हमें वहीं चले जाना है या वो जो काम यहाँ कर रहे हैं उसमें करना है। तो अगर आप इस कंटिन्यूटी में देखें तो संसार किस लिए बना है? आनंदो हम, फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए मैनीफोल्ड आनंदा। और वो कौन सा आनंद होगा जिसमें चैलेंजेस ना हो? एक बच्चे को आप पूरे जीवन बाहर नहीं निकलने देंगे, उसको खाना अपने हाथों से खिलाएंगे और लास्ट में पूछेंगे रोज, बेटा तू सुखी तो है, सुखी तो है? एक दिन उसको पता चलेगा कि मेरे घर के बाहर भी संसार है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। तो फिर बच्चा कहेगा मम्मी मुझे जाने दो बाहर, अब मैं सुखी नहीं हूँ। नहीं बेटा बाहर बड़ा खतरा है, बाहर डेंजर है। हाँ मम्मी जाना है मुझे, तो जाएगा, डेंजर मिलेगा, लड़खड़ाएगा, उठेगा, लेकिन जब वो उसके थ्रू गुजरता है पोषित होकर, तब आके बोलेगा हाँ मम्मी अब मैं खुश हूँ। तो ये जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनसे हम इमीडिएटली, कि भगवान एक कंफर्टेबल कुकून बना देते जिसमें बस हमें बस वो अचानक बैठा करके डाल देते, मोल्ड को भगवान बना देते, तो क्या हम रियली तैयार होते? तो उस मोल्ड को इस प्रोसेस से गुजरना है। चैलेंजेस आर द प्रोसेस एंड द पाथ, एंड नहीं है वो हम भगवान से तब क्वेश्चन करें जब ये एंड हो
कि भगवान ने बस ये दुनिया ट्रांजिशन में है। तो ये जो सारे अनुभव हमें आते हैं वो वास्तव में हमें पोषित करते हैं इस तत्व को भी दिव्य बनाने के लिए। तो दिस इज जस्ट ए प्रोसेस। जब फूलों की क्वारी से भी निकलते हैं हम, क्यारी से, और कभी कभी कांटे भी उलझते हैं दामन में, कभी हमारे पाँव में छाले भी पड़ते हैं, और कभी मल्लम लेप भी मिलता है, और इन सब के द्वारा हम तैयार होते हैं उस महिमा को, उस आनंद को अपने अंदर में प्रकट करने के लिए। सो इट्स ऑल एक्सपीरियंसेस आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एंड द ग्रेट जर्नी। क्यों बनाया? इसीलिए जिसलिए माँ शिशु को प्रकट करती है, अपनी ही प्रतिकृति बनाती है। एक इम्परफेक्ट माँ इम्परफेक्ट प्रतिकृति बनाती है, वही फॉर्म भी करती है, अनुप्राणित भी करती है, विचार भी डालती है, प्रेरणा भी देती है। और जब अंत में बच्चा माँ से एक कदम आगे चला जाता है, तब माँ कहती है, टुडे आई फील ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल। एक ही से पिता को हारने में आनंद आता है, अपने पुत्र से। तो उसी प्रकार से भगवान अपनी निर्वैयक्तिक सत्ता में सृष्टि इसलिए निर्माण करता है क्योंकि कुछ है जो वहां नहीं है, जो इसके द्वारा घटित होने वाला है। और जब उनकी सृष्टि हाड़ मांस का पुतला दिव्यता को धारण करता है, तो भगवान कहते हैं, यस, यही तो मैं चाहता था, ये मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं। क्रिएशन के द्वारा भगवान स्वयं ग्रो करते हैं। पैराडॉक्स देखिए, क्योंकि वो इस अनुभव को नहीं ले सकते वहां पे, उनको भी चाहिए ये। और तब जो जॉय मिलता है, जब उनका बनाया हुआ पुतला उनसे अनुप्राणित, उनसे विचारवान हुआ, वो जब अनुप्राणित होकर वहां पहुंचता है जहां भगवान अपनी छवि को एक नए रूप में देखते हैं, अनंतता को नए नए रूपों में देखते हैं, तो वो एक आनंद अनंत गुण हो जाता है। एक लास्ट उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि भगवान को जब हम कोसते हैं तो हम ये सोच के कोसते हैं हम अलग हैं और वो अलग है। लेकिन ओरिजिन ऐसे नहीं हुआ था। सृष्टि बनाने के पहले उस एक ने अपने ही अंदर अनंत बीज रूपी, जैसे फायर चिंगारियां प्रकट करता है, तो वो सब प्रकट हुई, और वो सब समझ गई थी कि किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। क्या प्रयोजन था? मिशन इम्पॉसिबल जीरो ओरिजिनल। तो हम सब ने कहा, यस सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाई में थे ना हम लोग, हाइट में। तो जब ये डिसीजन लिया तो हम भी थे, हम उनके भागीदार हैं इस डिसीजन के। श्री अरविंद यूज करते हैं, वी आर को शेयरर्स ऑफ हिज डिग्निटी। हम भूल गए, और वही यहाँ पे उतर के हमारे साथ भी चलते। ये नहीं कि उन्होंने अबैंडन कर दिया कि हमने बना दिया, हम वहाँ से तार पकड़ के तुमको गाइड कर रहे हैं। वो कहते तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो हम जब मनुष्य देह में आते हैं वो भी आ जाते हैं चिन्ना बन के, इमिनेंट डिवाइन। वो कहते तू कहाँ, वो बचाते हैं, सब करते हैं, बाहरी देह इष्टि को नहीं, लेकिन अंदर में वो गाइड भी करते हैं। तभी तो ये सारे जीवन के अनुभवों से गुजरता हुआ अज्ञान में लिप्त मनुष्य भी चला जाता है उस दिशा में अंततः गत्वा। तो ये हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था, हम भूल गए। लेकिन जिसको स्मरण रखना चाहिए उसको स्मरण है, साथ में हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ चल रहा है। हमारी सारी पीड़ा को वही पीता है। कभी आपने सोचा है कि रात को सोते हैं बड़े दुख के साथ, सुबह उठ के आप फिर लंबी सांस, चलो कोई बात नहीं, टुडे इज अनदर डे। ये कहाँ से ये कैपेसिटी आई? रात को ऐसा क्या घटित हो गया? कौन से मित्र का आपको फोन आया? कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अंदर में जो परमानेंट मित्र है ना, उन्होंने सोख लिया शिव जी बनकर और कृष्ण बनकर नव आनंद रिलीज कर दिया, और आदित्य बनकर फिर से आपके सामने आ गए। तो ही इज द वन हु इज एब्जॉर्बिंग ऑल दिस। सो इस तरह का सोच लेना, भगवान वहाँ है, बना के डाल दिया हमको कचरेदान में, और उसके बाद में अब हम ये निरीह प्राणी को कुछ करना है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ओरिजिनल चीज इस प्रकार से हुई है, और इसको हम किसी भी एंड से देखें, निष्कर्ष यही होगा कि अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन परफेक्शन। और वो परफेक्शन का एक लास्ट इंडिकेशन कहाँ है? हमारे ही अंदर है। हमारे अंदर किताबों में लिखा है कहीं नहीं, ये ओरिजिनल किताब में लिखा है। क्या है इस किताब में? ड्रीम्स के रूप में। कोई भी चीज सबसे पहले एक स्वप्न के रूप में आती है। आप किसी भी मनुष्य से पूछ लो, कितनी भी बुरी अवस्था हो, तो आप उससे पूछो यम चाहिए या
पूर्णता चाहिए। चाहिए तो पूर्णता, संभव है क्या? अच्छा असंभव है मान लो, तो यम चाहिए? नहीं नहीं, ये किसने कहा आपसे? नहीं, दुनिया इतनी बुरी है तो बुला देते हैं, हमारी हॉटलाइन है। नहीं चाहिए। इंस्टिंक्ट यही है हमारी पूर्णता की, स्वप्न यही है। वो स्वप्न हम जानते नहीं कैसे पूरा हो, और हमें कुछ लोगों ने ऐसे घुटी पिला दी कि नहीं पूरा होगा, क्योंकि दुनिया तो इनकॉरेजिबल है। ये हम सुन सुन के बड़े हो गए, तो हमने ये मान लिया कि इनकॉरेजिबल है। अगर इनकॉरेजिबल होती तो भगवान पूर्णता का स्वप्न नहीं देता। वो स्वप्न ही इसका प्रमाण है कि ये एक दिन फलित होगा। वो स्वप्न पहले एक स्वप्न होता है वेग सा, फिर वो हमारे अंदर एक हायर आइडियलाइज्ड मेंटालिटी के रूप में प्रकट होता है। जैसे सबसे ऊपर पर्वत शिखर पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फिर वो जीवन में उतरता है जहाँ हम एफर्ट लगाते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे 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 हमारे पार्ट्स में उतरता है। लास्ट में हम कहते हैं अंदर तो ये सारा स्वप्न लगता है कि फलित हो रहा है, लेकिन हमारा शरीर अभी हमें विवश करके उधर ढकेलता है। तो श्री अरविंद कहते हैं, आश्वासन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर की, कि वेट, इवन द बॉडी shall remember God, and even the body shall taste delight. Namaste.